कब से कब तक माना जाता है? ये है संबत में, ठीक है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के थोड़ा आज हम बच्चों हम लोग पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा, हालांकि हमें भक्तिकाल पढ़ाना है आज, लेकिन थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में चलेंगे बैकग्राउंड में। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच लेखक गार्डनर दास ने लिखा, जो फ्रेंच लेखक थे, और उन्होंने जो लिखा इसको तमिल यानी हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में था। इसके बाद दिलसिंह सरोज ने लिखा, और इसके बाद फिर सभी कई राइटरों ने लिखा, लेकिन सबसे अच्छा इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र का। उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन सही किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? आदिकाल, आदिकाल को हम क्या कहते हैं? कब से कब तक था ये? 1050 से 1375, ठीक है। इसके बाद है भक्तिकाल, उसको पूर्व मध्यकाल में कहते हैं। ये भी ध्यान करना है, नहीं पता चले आपका करना लिख दिया पूर्व मध्यकाल। ये मध्यकाल आएगा हमारा 1375 से 1700, ठीक है। इसके बाद मध्यकाल आया, सही बोल रहे? हाँ, उत्तर मध्यकाल, ऋतिकाल 1700 से 1900। इसके बाद आधुनिक काल, गद्यकाल। यहाँ गद्यकाल यानी कि गद्यकाल यहाँ आएगा, याद रखिए, पता नहीं 1900 से अब तक या 1944 तक या अब तक करेंगे। तो हम आज देखेंगे क्या? भक्तिकाल। थोड़ा सा चलेंगे आदिकाल में। आज देखिए वीरगाथा काल क्यों कहा गया? वीरगाथा काल में वीरों का समय रहा है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, और जितने रासो ग्रंथ लिखेगा सब वीरगाथा काल में है। क्या जिसमें क्या होता है? वीरों की रचनाओं का वर्णन किया गया। अरे फलाने, अरे राजा आप चीज छोड़ोगे तो लोग डर जाएंगे, मर जाएंगे। उन्हीं की गाथा वैसे भी देखिए ये रहा है, जिसकी सरकार रहती है या जिसका काल रहता है उसके गुणगान गाए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कौन कौन से? दलपति विजय है, गणपति नाला है, पृथ्वीराज रासो है। इसी में एक वाले के अलग है, जिसमें महोबा के 2 वीरों की रचना वर्णन मतलब गुणगान किया गया है। इसका किसने किया? जगने। और कहते हैं इस समय मतलब बुंदेलखंड में चंद्रबरदाई जी हुए हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो एक आदिकाल में है कि इन्होंने क्या किया था कि आज वो है ये कीर्तन दिए कि पृथ्वीराज रासो और जगने वो चंद्रबरदाई एक ही दिन जन्म हुआ था। बीरबल अपने यहीं के थे अकबर के जमाने का, कालपी से ले गए थे। इतिहास पढ़ो आपको थोड़ा ज़्यादा। बीरबल थोड़ा पढ़ा करिए आप लोग। तो तमाम ऐसे कबीर है जो अच्छा इनका डर रहा बुंदेलखंड में। फिर क्या हुआ? तो इसमें ये काल में सबसे ज़्यादा वीरों के रचना। फिर आया भक्तिकाल। मेन टॉपिक क्या है? भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या हुआ जी बताइए कि जब हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? यही भक्तिकाल में हुआ, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता भारत का आ चुके थे। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। यही है ना?
सही है? तो कोई सुनने वाले हैं तो क्या होगा, तो लोग भक्ति की ओर चले गए। तो ऐसे में उपजे कबीर, तुलसी, जायसी, रैदास, लुगास, सब भक्ति काल के कवि हैं। इन्होंने क्या देखा कि समाज को देखा, समाज में क्या चल रहा था कि वहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं था। धर्म परिवर्तन के लिए लोग क्या करते थे, तरह तरह अख्तियार करते थे कि लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लें, अख्तियार कर लें। तो क्या होता था, तो धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो भक्ति काल में ऐसे में कबीर का जन्म हुआ। कबीर के जन्म के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी को हुआ था, ऐसी बनती है। देखिए इनके कोई साफ नहीं मिलते, ये तो हम लोग किताबों के आधार पर कहते हैं कि इनका जन्म 1358 में हुआ था, है ना। मैंने विधवा ब्राह्मणी, और जब क्योंकि इनको भी समस्या थी उस समय क्या इनको गुरु नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कहा कि गुरु बनाए। गुरु को कैसे कैसे कहलाएगी, ज्ञान शिक्षित है, किसी को गुरु बनाना पड़ता ना। तो उन्होंने क्या किया, बनारस में वहाँ एक घाट पर उस समय रामानंद का अच्छा दबदबा था, सो रहे थे। सुबह ब्रह्मदत्त में जाके वहाँ सीढ़ियों पर सो गए। तो जैसे ही रामानंद जी आया तो उनका पैर ऊपर पड़ा, तो उन्होंने कहा हे राम राम। तो उन्होंने वही राम नाम शब्द को अपना गुरु मंत्र बना लिया और उन्हीं को अपने गुरु मानने लगे। अब तमाम उनका लालन पालन हुआ, विवाह भी हुआ। इस तरह से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी समस्या इनको कैसे उनको बांटा जाए, तो उन्होंने धर्म विवाद हुआ हिंदू मुस्लिम में, तो उन्होंने उनके फूल बांट ली। तो उस समय क्या हुआ कि हालांकि वो ना मुस्लिम थे ना हिंदू थे, उनका निर्गुण निराकार ब्रह्म था। कभी निर्गुण साकार के है ना, और निर्गुण का ये रहता है कि उसका कोई निर्गुण, जिसका कोई गुण ना हो, उसका कोई आकार ना हो। जैसे मुस्लिम कल्चर में निर्गुण निराकार ब्रह्मा का उपासक होता है, तो कभी उसका आगे। हालांकि उन्होंने सभी के लिए कहा है, नाम स्मरण करी थी। उन्होंने क्या कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनमा तो 10 दिस फिरे, सो तो सुमरन नानी। मतलब मन है जी, मन तो भटकता रहता है और है कहीं नहीं। जब हम स्थिर करेंगे मन को, उनका ये था समाज में अच्छे कार्य करें, समाज में अच्छे कार्य करें। देखिए हम लोग आज भी कहते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव धर्म है कि नहीं। आचरण की शुद्धता के लिए उन्होंने कहा मन में काम क्रोध, उन्होंने ये कहा आचरण की शुद्धता तभी हो सकती है कि मन में काम क्रोध ये चीज ना हो। और उस समय ये सब व्याप्त, क्योंकि छोटी जाति के लोग बड़ी जाति में बैठ नहीं सकते थे, उनके लिए बड़ा वो आदर सम्मान करना पड़ता था। लोग कहते हैं कि जूते उतार के चलते थे बड़े लोग। आज भी कहीं की परंपरा है, आज भी भारत में थोड़ी अखंडता है, लेकिन यहाँ शिक्षित वर्ग होता जा रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है ये सब चीजें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मन में ईश्वर जब तक विराजमान नहीं रह सकते जब तक आपके अंदर ये काम क्रोध तमाम प्रकार के वैराग भरा हुआ है, तो आप मनुष्य नहीं कह सकते। फिर ईश्वर में विश्वास, उन्होंने कहा जिसको तुम आप मानते हो तो उसमें विश्वास भी होना चाहिए, क्या कि ईश्वर है। हम लोग भी कहते हैं कि ईश्वर के लिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर बैराग में क्या है, भक्त चाहता है कि उससे बैराग मतलब बैराग हो जाए, लेकिन बैराग के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है, माया मोह, ये सब चीजें बैराग। हम लोग भी आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े सब चीज हुए हैं, इनके कुछ नहीं आता था। कबीर को कोई जानता था कि इन्हें कुछ 600 वर्षों के बाद पहचाना जाएगा, जबकि कबीर पढ़े लिखे थे क्या? आज एक अच्छा कबीर जिंदगी क्या ख्याति पा सकता है, नहीं पा सकता ना। उसका रीजन यही था कि आदमी के उनके मन में बैराग उन्हें मिल गया था, और कई तरह की ऐसी जो मन में शांति काम क्रोध ये सब चीजें नहीं थी। कबीर ने खुद कहा है, मत कागज छू नहीं कलम रखनी है। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा, यही नहीं कहीं। तो क्या हुआ उन्होंने, और
उन्होंने ये सब छोड़ा। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें करने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा और ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, तभी हम समाज के हिस्सा कहलाएंगे। माधुर्य भाव, कबीर की जो भक्ति थी ईश्वर के प्रति माधुर्य भाव की थी। क्वेश्चन आते हैं तमाम, ईश्वरदास की भक्ति कैसी थी, मीरा की भक्ति कैसी थी। अब आप उसकी रीति देखें तो उसमें क्या तमाम प्रकार के आते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम से नहीं कर पाता है, हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना। तमाम ऐसे क्वेश्चन होते जो हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो कभी भी पढ़ा रहा है सम्मत। अच्छा, सम्मत और शरण में कितना अंतर होता है बताओ? 57 है। अगर सम्मत है आप उसमें 57 घटा दोगे, जोड़ दोगे, ये भी ध्यान करो। अगर वो कभी क्वेश्चन आता सम्मत और शरण में क्या अंतर है, ध्यान कर लीजिएगा। आप मतलब हम लोग पढ़ते हैं आज सेमेस्टर में, लेकिन जब नहीं मिलता सीखने को, जब बड़ी क्लास में आते तो ये सीखने को मिलता है। तो उनकी दास भाव की मातृ भाव, दास भाव की भक्ति थी। कभी समाज, कभी का समाज दर्शन देख लो, कभी ने समाज के लिए भी तमाम काम किए, समाज काम किए, उनको अपने दोहों के द्वारा समझाते थे लोग कि हमें समाज में रहना है, तो समाज के कार्य करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। उस समय ये सब नहीं था, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, क्योंकि वो पूंजीवादी कहें या फिर पूंजीवादी कहें, बड़े लोग छोटे लोगों को अपने बराबर नहीं बैठाते थे, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला था। तो ये सब उस समय चल रहा था। फिर आया जाति का खंडन, फिर उन्होंने जाति का भी खंडन किया। ऊंचे कुल जन्म क्या लिया, ऊंच ना हो, कारना में ऊंचे ना हो। फिर उन्होंने कहा मूर्ति पूजा, पहाड़ पूजा हरि मिले, पहाड़ पूजा हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, क्योंकि निर्गुण निराकार को पा सकते। तो उन्होंने कहा ये पूजने से, पत्थर पूजने से हरि मिलते, तो मैं पहाड़ पूजू। कहती उन्होंने, हालांकि जाति हिंसा का पर उन्होंने विरोध किया। दिन में मुस्लिमों वालों को कहा, क्यों सभी के बारे में कहते थे, दिन में रोजा, रात नंद गाय, जो देखो यह खून वह बंदगी, ये कहती वो खुदा है। तो मतलब आप दिन भर रोजा रहोगे और रात को मतलब मांस खाओगे, तो कैसे जीव हत्या करोगे? ऐसा होता है कि मतलब दिन भर हम अच्छे काम कर रहे हैं, रात को ये सब कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने के बारे में कहा है, व्याख्या के 5 तरह सोचिए देखो हिंदू आई, गागा छुआना नहीं व्याख्या के 5 जो देखो हिंदू आई, ऐसे हिंदू के बारे में कहा है। मुसलमानों ने कहा, उन्होंने काकर पातर जोड़कर मस्जिद नहीं चुना है, या काचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो मानते नहीं थे, लेकिन उनका मेन मकसद था कि जो मानवता है वही सब सर्वोपरि है। फिर उस समय क्या था, फिर आते हैं हम इसमें थोड़ा और चलते हैं, इसी में फिर तुलसीदास उसमें आते हैं। हिंदू धर्म उसी समय क्या था, हिंदू धर्म में जटिल स्वरूप था। क्या था कि हिंदू कर्मकांड थे वो बड़े महंगे थे, जो निम्न वर्ग करवा नहीं सकता था, है ना। तो हर वर्ग में तो विद्वान थे नहीं, जिसको आज हम कहेंगे ब्राह्मण। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसलिए उसको स्वर्णयुग नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत सारे सुधार के रूप में सिद्धों का प्रभाव था उस समय। अद्वैतवाद इस्लाम धर्म का प्रभाव था। इस्लाम धर्म का प्रभाव इसलिए था कि बाहरी शासक जो मुस्लिम थे, तो उन्होंने क्या अपने अत्याचार बढ़ा रखे थे, तो लोग डरे कुछ इस्लाम कबूल कर लें। तो उस समय हुआ भी ऐसा है कि लोग डर के कारण, औरंगजेब के कारण कुछ लोगों ने धर्म इस्लाम कबूल किया है। फिर मंदिर तथा मूर्तियों को नष्ट करना, जब एक जाति विशेष के सामने उसी के धर्म को नष्ट किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि लोग उसके विरोध में हो जाएंगे। किसके? उस राजा के जो अत्याचार करेगा, वो भी होना भी चाहिए। मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार, उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार बढ़ गया। वो एक दूसरे को मतलब अपना ही सब कुछ शासक समझते थे।
फिर आया हिंदुओं के पलायनवादी प्रवृत्ति। जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, यहाँ काम नहीं मिला, तो लोग क्या करने लगे, बाहर जाने लगे। लेकिन स्थिति सभी जगह ही थी, क्योंकि हर जगह मारकाट मची हुई थी, तो लोग पलायन करने लगे अपने घर से। लेकिन जाए तो जाए, रहना तो भारत में ही है। फिर तत्कालीन राजनीतिक प्रवृत्तियाँ या राजनीतिक स्थिति, देखिए जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन अब ये बताइए, जिसकी सरकार होती उसी का दबदबा रहता है। सरकार खूब कहे कि हम आपके साथ है कि नहीं, लेकिन जिसकी सरकार होगी उस जाति का थोड़ा दबदबा रहता है। ऐसा ही उस समय था। कभी तो निम्न वर्ग थे और समाज भी इतना। देखिए आज भी हम लोग कहते हैं कि सब एक समान है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि उच्च वर्ग उच्च होता जा रहा है, निम्न वर्ग वहीं पिस रहा है। तो ये पहले भी था। फिर आता है हिंदू धर्म और जाति की सुरक्षा की भावना। जो हिंदू धर्म था वो समय खतरे में था, क्योंकि मुस्लिम शासक आ चुके थे। उन्होंने अत्याचार वाला रखे थे कि मारकाट मची थी चारों तरफ, और बार बार वो ये कहते थे कि इस्लाम कबूल करो, अन्यथा तलवार के नीचे आओ, मार दी जाओ। कई सारे उदाहरण पड़े हैं हिंदी साहित्य में, जिससे ये पता चलता है कि बाहर आक्रांताओं ने भारत में बहुत अत्याचार किए। अब आता है आपका थोड़ा जायसी को भी ले लेंगे। जायसी के बारे में कहा जाता है इनका जन्म जायस में हुआ था, जायस नगर। और इनका जो वो है पद्मावत में एक सिंगल दृष्टि राजकुमारी है ना, वो गिरमन पोता नाम से एक कहानी है। इस तरह ठीक है ना, वो चली जाती है उसको ढूंढने के लिए, तो जाता है राजकुमार, तो जाते जाते एक पहाड़ी पे वहीं ले जाता है, तो उसको एक प्रेम का मतलब एक प्रेम हो जाता है किसी से। तो ऐसी कहानी है। ये सब पुरानी कहानियाँ भी पुराना प्रमाण नहीं मिलती हैं। फिर आते हैं हम लोग तुलसीदास में, सूरदास में क्या है? लोग कहते हैं सूरदास अंधे थे, जर्मान थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अंधे नहीं थे। उन्होंने जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी किसी नारी को देखा, उनका मन विचलित हुआ, उन्होंने उसमें अपनी आंखें खोल ली। ऐसा कहा जाता है ना सूरदास के बारे में। तो उन्होंने उस समय वहीं अंधे हो गए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, जन्म से अंधे, कई कोई कहता जन्म से अंधे किंवदंती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं, क्योंकि उनका क्या था कि वो इस तरह वर्णन किया, उन्होंने कहा कहना गुरुनाथ आवत है। कई जगह उन्होंने वास्तव इस तरह उच्चारण किया है कि लोग ये समझे कि कभी जन्मांध नहीं थे। सूर के जो है, सूर की भाषा ब्रज थी और वो ब्रज के आसपास ही रहे। उनके सबसे ज़्यादा कृष्ण जी के बारे में उन्होंने ही लिखा है। सूर में 62 का जन्मदाता लिखा है। अब आते हैं तुलसीदास नामक शाखा कवि थे ना, और तुलसीदास रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आज तक नहीं लिखा गया जैसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने उसमें अपने राम आराध राम का वर्णन किया है, पूरा जन्म से लेके वहाँ तक का जब बनवास गए, वहाँ में से उदाहरण बड़े बड़े हैं जो उन्होंने अपने उसमें कहे। और उसकी एक वो तुलसीदास ने अपनी भाषा का प्रयोग किया है। अपनी जो है पुराण में अपनी भाषा में लिखा गया है। और सूरदास की भाषा ब्रज थी, कबीर की दूसरी भाषा थी। कबीर ने बीजे ग्रंथ लिखा है, उसी में साक्षर रमैनी है, सूरसारा वाली लहरी जी इनके सूरदास के, और इसमां से रामचरितमानस से कैसा ग्रंथ है जो अभी तक नहीं लिखा गया है कहीं पर भी। तो इस तरह ये तुलसीदास में आएगा। तुलसीदास के साथ में क्या है, तुलसीदास ने अपने आराध राम की भक्ति की है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बताओ? ये आता है क्वेश्चन,
तुलसीदास का जन्म बांदा के राजापुर ग्राम में हुआ था, लेकिन किंवदंती है कि अब कुछ लोग वहाँ मानते हैं सौरव में। सूरदास अपने यहाँ भी आए थे, लोग बताते कहाँ पे, पचनदा पर। तुलसीदास पचनदा पे आए थे यहाँ, कि उन्होंने खबर भेजी किसी के यहाँ, तो उन्होंने अपनी गाँव भेज दी थी, नदी आती थी पचनदा पर, तो वो चले पानी पर चलते चलते उसके घर पहुँच गए थे। तुलसीदास के बारे में आता है कि अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। एक बार वो बगैर बताए मायके चली गई, तो वहाँ दूसरी बार तक पहुँच गए, तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया था टीचर में ऐसा कुछ का एक दोहा पड़ा, उसी दोहे के कारण वो वहीं से बैराग उत्पन्न होंगे और जंगल चले गए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के। वहीं से उन्होंने भगवान की दीक्षा ली। यही कहावत है ना, नहीं पढ़ा? आज नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, बताओ थोड़ा और बोलो और बताओ। हाँ, शाम को बारिश हो रही थी, बरसात सर उनकी पत्नी ने कह दिया था कि जितनी प्रीत मुझसे करती हूँ यदि इतनी भगवान से की होती तो आज वो प्राप्त हो जाती। बस उनको ये बात लगी और तब से विरह हो गए, तो चले गए और वहाँ से उन्होंने अपना ये तभी उन्होंने सोच दिया कि संसार में चाहे जितना करो सब बेकार है, और इसलिए वो बैराग ले लिया और जंगल में चले गए, वहीं से अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में मग्न हो गए। तो ये तुलसीदास के बारे में कहा जाता है। और भी रचना आएंगी, कवितावली, गीतावली। तो ये तुलसीदास का बैकग्राउंड है। हमने आज आपको 4 कवि पढ़ाए हैं, कबीरदास, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, और भक्ति काल को स्वर्ण का है ना। स्वर्ण का किसने कहा? जॉर्ज क्रिस्टियन ने कहा है। जॉर्ज क्रिस्टियन ने कहा ना, उसी जाति बताओ थोड़ा। जॉर्ज क्रिस्टियन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, और उन्होंने आचार्य द्विवेदी ने उसको क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। सबने अपने अपने तरीके से उसको, इसलिए हम कह सकते हैं भक्ति काल स्वर्णयुग है। तो तमाम प्रकार के जैसे आप ये बताइए, हर चीज का मतलब होता है। कवि का क्या मतलब होता है? हर चीज का मतलब होता है कबीर। कबीर क्यों से आया? कबीर मानो होता है सबसे बड़ा, महान। क्योंकि कबीर माने उर्दू शब्द है, ये उससे आया, अरबी से आया। ये हर चीज का नाम होता है। अब कहा कि कबीर, सूर, तुलसी, तो ये चीजें सब आना चाहिए। कबीर का नाम, कबीर मान होता महान, बड़ा, ठीक है। और तो इस तरह ये है भक्ति काल यही खत्म हो जाता है। और खत्म क्या हो जाता है, अगली बार देखेंगे हम लोग भक्ति काल की बात बनाएंगे। पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल। रीति काल में क्या है? श्रृंगार। रीति माने श्रृंगार, रीति रति, ये तो हाँ, जैसे घनानंद है, बिहारी है, ये इस काल के कवि, और भी कवि हैं जो इस काल के। फिर इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल आज का युग चल रहा है, आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और भी है, तमाम अपने अपने तरह से पढ़ते हैं। तो भक्ति काल में 1375 तक चला, आपने ये सब देख लिया। गाथा काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया। भक्ति काल में शुरू कवि तुलसी जायसी, रीति काल में घनानंद, बिहारी, और आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र, और भी कवि आए हैं, ठीक है। हिंदी गजल का और विकास, जो गजल थी पहले अरबी में थी, अरबी से उर्दू में आई, उर्दू से हिंदी में आई। हालांकि हिंदी साहित्य में गजल बाद में आई, इसलिए आई कि देखिए, जब जैसे हम मान लो अंग्रेजी का आज का रुझान है, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की तरफ से कट रहे हैं, तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर
हिंदी में आ गजल। और हिंदी में पहली गजल मतलब अमीर खुसरो गजल की शुरुआत की थी। और इसके बाद क्या हुआ, हिंदी की पहली गजल दुष्यंत, हिंदी की गजल का दुष्यंत है। दुष्यंत को हिंदी गजलकार कहा जाता है, आधुनिक युग का। फिर तमाम गजलकार आए। गजल में क्या है कि ये आज जो हम लोग देख रहे हैं उर्दू, कई सारे ऐसे आ रहे हैं गाने, कोई भी गाने ऐसा बता दो आप जिसमें वो उर्दू ना हो, बता दो। सर हिंदी भाषा में उर्दू मिल चुकी है इस प्रकार से कि आपको समझ नहीं आएगी। रेगुलर बेसिस रेगुलर में बोलते हैं सर हम लोग। कबीर ने भी गजलें लिखी हैं, तुलसीदास ने भी लिखी हैं, हमारे पास मैंने उर्दू की गजल लिखी, मीराबाई ने भी गजल लिखी। बस हमें रतीब काफिया मिलाना होता है, पहला और सेकंड वर्ड है उसको हम आपको ले आएंगे, कभी किसी से दिखाएंगे कि कबीर ने किस तरह की गजल लिखी है, मीराबाई ने गजलें कैसे लिखी है। तो गजल का साहित्य बहुत पुराना है। गजल का मतलब होता है प्रेमी प्रेमिका की बात, है ना। गजल 2 शेरों से बनती है, कम से कम गजल में 8 शेर होना चाहिए, तब वो गजल कह जाएगी, अंतर 2 शेर कह रहा है। इस तरह गजल का